जम कुबेर दिखपाल जहाँ थे, कवि कोविद कही सके कहाँ थे। मतलब यहाँ पे यम, कुबेर, दिक्पाल, जो दसों दिशाएं हैं उनके जो प्रभु हैं उनको दिक्पाल कहा जाता है। 10 दिशाएं मानी जाती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। फिर वो 8 कोण जो डायगनली बनते हैं, और ऊपर और नीचे, ये 10 दिशाएं। तो इन 10 दिशाओं के जो रक्षक हैं उनको दिक्पाल कहा जाता है। दिक यानी दिशा और पाल यानी रक्षक, दिक्पाल कहा जाता है। तो जो ये दिक्पाल हैं, जम यानी यम, कुबेर जो यम यानी मृत्यु के देवता, कुबेर यानी धन के देवता, दिक्पाल यानी सब जो दिशाओं उनके देवता, वो ही आपकी तारीफ नहीं कर सकते ढंग से। तो कवि कोविद मेरे जैसे जो कवि हैं, तुलसीदास जी खुद के लिए कह रहे हैं, तो हम तो कहाँ से आपकी तारीफ कर लेंगे, हम क्या ही कह देंगे आपके विषय में। ये है कि उनकी नेटवर्किंग देखिए, उनका प्रभाव देखिए कि मैंने कहा ना, समाज के प्रत्येक सेक्टर में उनका प्रभाव है। समाज का हर सेक्टर उनसे प्रभावित है। ये कब होगा? ये तब ही होगा जब हनुमान जी जैसा कौशल हम में आ जाएगा। अब आएगा कैसे? हनुमान जी जैसा कौशल कैसे आ सकता है? ठीक है, मान लिया इस जन्म में उतना नहीं आ सकता, लेकिन हम उस मार्ग पे बढ़ तो सकते हैं। तो हमें मे भी दसों दिशाओं के हमें दिक्पाल हमारी विषय में चर्चा ना करें, लेकिन हमारी सोसाइटी के कुछ सेक्शंस तो हमारे विषय में चर्चा कर सकते हैं कि ये व्यक्ति सही काम कर रहा है, या इस व्यक्ति को फॉलो करें। जैसे हम सोच रहे हैं हनुमान जी को फॉलो करें क्योंकि उनका कौशल इतना अच्छा है। तो कोई लोग तो, किसी के लिए तो हम मार्गदर्शक बने, किसी के लिए तो लाइट बने। जैसे सन को देख के होता है ना, सुबह हो गई सब अपने अपने मार्ग पे चलते हैं, या कैंडल लाइट हो गई, या कोई भी तरीके की कोई तो ज्वाला हम अपने समाज में बिखेरने की कोशिश करें। और प्लस अपनी नेटवर्किंग भी स्ट्रांग रखिए। देखिए आपकी एक्सपर्टीज किस मामले में है। अब आपकी एक्सपर्टीज पर्टिकुलर सेक्टर आपको समझ में आ गया, इसमें आपको किन किन लोगों से नेटवर्किंग की जरूरत है, तो उनसे कांटेक्ट बना के रखिए। अभी देखिए, मतलब पूरी सोसाइटी की बात आ गई, ये भी ये भी ये भी, जैसे चेक 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 चेक। सो ऐसे अपनी लिस्ट बनाइए, अपनी नेटवर्किंग पे देखिए किस किस से आपको और मिलने की आवश्यकता है, किस किस से आपको और संपर्क साधने की आवश्यकता है, उस व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाइए। ये करिए। ये कूटनीति है। किसकी आवश्यकता है, अब किसकी आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता पड़ सकती है। जब आवश्यकता पड़ने पर आप जाएंगे, देखिए तब कोई मदद नहीं करेगा। नेटवर्किंग उसे कहते हैं, पहले से आपकी पहचान है और जब आपको काम पड़ा तब आप उसके पास गए, तब आपका काम होगा। तो क्या आपकी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग है? नहीं है तो करिए, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर सोशल बीइंग्स। हम रहते समाज में ही हैं और हमको अंत पंत इस समाज के लोगों की ही आवश्यकता होगी।